दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में एक तय एजेंडे के तहत एनडीए ने अपने संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया। नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता बन गए, लेकिन वहां पर 3 जो घटक दल थे उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। खासकर एक निषाद पार्टी, दूसरा खासकर ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचे थे, बहुत तवज्जो नहीं दी नरेंद्र मोदी जी ने, और तीसरा सबसे बढ़िया कि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल। जयंत चौधरी को इस लायक नहीं समझा पार्टी ने, खासकर बीजेपी के लोगों ने, कि उन्होंने घटक दल के तमाम से नेता वहाँ पर एक लाइन में बैठे हुए थे, जैसे चिराग पासवान, जितन राम मांझी, जिनका एक ही है, खुद ही जीत कर आए हैं, और एक नाथ शिंदे, इनके 4 थे, अनुप्रिया पटेल थी, और तमाम से चंद्रबाबू नायडू थे, नीतीश कुमार थे। लेकिन जयंत चौधरी को उस पंक्ति में नहीं बिठाया गया, वो सांसदों की पिछली पंक्ति में बैठे हुए थे। हालत ये है कि जयंत चौधरी को वो तवज्जो नहीं दी बीजेपी ने, जिसके वो हकदार थे, असल हकदार थे। क्योंकि जो पश्चिमी यूपी की लड़ाई में बीजेपी कमज़ोर हुई, लेकिन जयंत चौधरी ने अपने हकूक़ और अपने बल पर 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को लाई। ये सबसे बड़ा सवाल था कि राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें जिताई, इतने बड़े इस जहाँ की समाजवादी पार्टी की आंधी में जहाँ सब ढह रहे थे, वहाँ जयंत चौधरी ने बीजेपी की और खासकर एनडीए की इज्जत बचाई। लेकिन जब जयंत चौधरी को वो मंच नहीं मिला, वो जगह नहीं मिली, इससे लगता है कि बड़ा खिन्न सा मामला है कि बीजेपी चाहती बहुत कुछ सबसे घटक दलों से, लेकिन कुछ नहीं देने वाली। और खासकर ओम प्रकाश राजभर पर तो उन्होंने एकदम, जब हाथ मिलाने की चेष्टा में ओम प्रकाश राजभर गए तो एकदम तवज्जो तक नहीं मिली, देखने की कोशिश की नहीं की नरेंद्र मोदी जी ने। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन घटक दलों का होगा क्या। बीजेपी ने बड़े अंदाज में, तो खासकर जब उनके पास 2 तुरुप के अच्छे पत्ते मिल गए हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो आखिर वो ये 1-2 दल वालों को क्या इज्जत देंगे, क्या शोहरत। बाकी सब तो मंत्री पद की चाह रहे हैं। जब सबका हक बनता है तो खासकर जयंत चौधरी का भी हक हिस्सा बनता है, लेकिन वो तवज्जो उनको नहीं मिली, उनको वो स्थान नहीं मिला। बड़ी शर्म की बात है। आखिर इस बेइज्जती से एक तो बात समझ में आती है कि कहीं यूपी के खासकर अब दलों को ज़्यादा अहमियत नहीं मिलने वाली है, और ये अहमियत इसलिए नहीं मिलेगी कि उनको लगता है कि ये हमारे लिए सही पत्ता साबित नहीं है। और आखिर इस कुनबे को कैसे बचाएंगे, जहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें हर दम कम साथ दिया था, विधानसभा चुनाव में बड़ी हुमा दी थी करीब लेके, और उनको राज्यसभा एमपी भी बनाया समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी जी को, जिनके खाली 9 एमएलए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक राजनीतिक धर्म निभाते हुए जयंत चौधरी को स्थान दिया, लेकिन उसका स्थान जब बीजेपी को देना पड़ा, उनके साथ वो घटक दल बनकर गए, बीजेपी ने उनके साथ अवमानना का व्यवहार किया। सरकार भले बीजेपी बना दे, लेकिन वो स्थिति अब नहीं रहेगी कि 2014-2019 जैसी स्थिति नहीं होने वाली, और बहुत वक्त तक की सरकार चलने वाली भी नहीं है, क्योंकि लालच की सीमाएं बढ़ती हैं, और जो कि खासकर कई मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी क्या फैसला लेंगे, वो भी अभी एनडीए का हिस्सा है, तो फैसला क्या लेंगे। सब सत्ता के लालच में भली भांति काम करना चाहते हैं, सत्ता के प्रसाद को लेना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लड़ाई किसानों के लिए लड़ाई थी जयंत चौधरी में, आज उसकी पटकनी उनको मिल गई है कि आखिर किसानों की लड़ाई तुमने लड़ी है, तुम्हारी अहमियत वही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वही अहमियत मुख्य खास बनती है कि जिसमें आप काम करने की चेष्टा नहीं करते। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रा सा भी तुर्प का पत्ता ख़राब होंगे, या फिर उनके उसूल और सिद्धांत पर नहीं रहेंगे। और बीजेपी को तो अब तो जेडीयू को भी झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जयंत चौधरी के साथ जो भी व्यवहार हुआ बहुत ही खराब हुआ, शायद शर्मनाक।